माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार, संपूर्ण देश की जनता, मैं आज आपके समक्ष जो कुछ दिखाने जा रहा हूँ, जो कुछ आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ, इस पर कम से कम सभी लोग मिलकर न्यायपूर्ण ढंग से फैसला लें तो शायद एक बहुत बड़े आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों का समूह अपना जीवन सहजता से जीने में सफल हो पाए। हमारे देश में महिलाएं कार्य करने के लिए आगे आई हैं, घरों से बाहर आई हैं। इसके पीछे शौक नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मजबूरी बस महिलाएं घर से बाहर काम करने को निकली हैं, आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हैं, परिवार चलाने हेतु इन्हें भी अब काम करने की ज़रूरत पड़ गई है। पहले तो पुरुष काम करते थे, महिलाएं घर संभालती थी और घर का काम निकल जाता था, घर का खर्च निकल जाता था। लेकिन अब जो समय आ गया है उसमें खर्चे बढ़ गए हैं। ऐसे में यदि पति बेरोजगार रह जाए, काम उन्हें ना मिले तो घर चलाना मुश्किल होता है। ऐसी ही महिलाएं कार्य के लिए आगे आ रही हैं। कुछ ऐसी महिलाएं जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और शौक़ से जॉब ले रही हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आर्थिक रूप से पिछड़े महिलाओं की बात कर रहा हूँ कि जिनके खर्चे घर चलाने के लिए नहीं निकल पाते, वो जब काम करने के लिए निकलती हैं तो उनकी ये आशा होती है, उम्मीद होती है कि उनके अर्निंग से, उनके कमाई से उनका परिवार चलेगा। ऐसे में जो महिलाएं ICDS कार्यकर्ता के रूप में, हालांकि ये कार्यकर्ता कहना इनको उचित नहीं है, इनको सरकारी कर्मी की तरह कर्मी कहना उचित है, क्योंकि जो कार्य विवरण मैं आगे आपको बताऊंगा तो महोदय, आप सभी, प्रधानमंत्री जी आप भी, मुख्यमंत्री जी आप भी और जनता, आप सभी समझ जाएंगे कि किसी भी तरीके से इनको जो कहा जा रहा है कार्यकर्ता या अंशकालिक कर्मी, ये सब दिन के लिए उचित नहीं है। जब हम इनके कार्यों पर गौर करेंगे तो हमें पाएंगे। तो आगे वो दृश्य के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आपके समक्ष रखूँगा कि क्या कुछ ये करती हैं और कितने घंटे इनके लगते हैं कार्य में। और ऐसी स्थिति में यदि इनको अंशकालिक कहा जाता है तो ये हमारे लिए शोभा देने वाली बात नहीं प्रतीत होती। तो जो महिलाएं आर्थिक रूप से पिछड़ी हैं, वो घर से बाहर निकली हैं काम करने के लिए, और तब भी काम के बदले अगर वो इतना अर्न नहीं कर पाती कि उनका घर परिवार चले, तो फिर कैसे उनकी ज़िंदगी सहज हो पाएगी। ICDS वर्कर, आंगनवाड़ी सेविकाएं एक ऐसी ही महिला है जो सरकारी काम के लिए घर से बाहर निकल गई हैं और इनके काम दिनों दिन सरकार की ओर से बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार को ज़रूरत है इनकी, तो सरकार इनके कार्यों में दिनों दिन बढ़ोतरी करती जा रही, पर इनके मानदेय में जो बढ़ोतरी है वो बिल्कुल सुनने में भी अच्छा नहीं लगता और इनके काम का तो होता ही नहीं है। जहाँ सरकारी कर्मी का वेतन कितना ज़्यादा है, वहाँ हमारी देश की आंगनवाड़ी सेविका बहनों का मानदेय आप देख लें। वो भी मैं सूची प्रस्तुत करूँगा जो जितना उपलब्ध है मेरे पास, तो आप देख लें कि किस तरीके से ये अपना घर चलाती हो। मजबूरी में काम करने को निकली है महिलाएं, सरकारी काम से जुड़ी हैं, पर मानदेय के रूप में इतना पाती हैं कि घर चलाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जो भी इनको मानदेय के रूप में प्राप्त होता है उसमें बढ़ते महंगाई के साथ कोई बढ़ोतरी नहीं की जाती, जबकि सरकारी कर्मियों के लिए बढ़ते महंगाई को देखते हुए महंगाई भत्ता उनके वेतन में, जो अच्छा खासा वेतन होता है, उसमें जोड़ा जाता है। पर इनके अल्प मानदेय में महंगाई के बढ़ोतरी के कारण जो इनको नुकसान हो रहा है
कोई भी राशि इनको अलग से जोड़ी नहीं जाती मानदेय में। इसके अलावा सरकारी कार्यों में जब इनको कार्यालय बुलाया जाता है या कहीं भी इनको कार्य करने के लिए जाना पड़ता है, जहाँ पे किराए लगते हैं, वाहन से जाना पड़ता है, किराए लगते हैं, ये सभी कार्य इनको अपने मानदेय के पैसे से करने पड़ते हैं। जबकि सरकारी कर्मियों को अपने वेतन सिर्फ स्वयं पर खर्च करने होते हैं, और सरकारी कार्य में जब भी वो बाहर निकलते हैं तो सरकार उनको टीए भुगतान करती है। पर आंगनबाड़ी सेविका बहनों के लिए उनका मानदेय ही सरकारी खर्चे का साधन है। एक तो अल्प मानदेय, ऊपर से उसमें से सरकारी कार्य में खर्च हो जाना, ये देश के अंतर्गत जो सरकारी कर्मियों के लिए राहत भरे नियम बनाए गए उससे इनको बाहर रख रहा है। जबकि कार्य सरकारी कर्मी की तरह कर रहे हैं। कार्य देख लें अब तो पता चलेगा कि क्या इनको सरकारी कर्मी घोषित नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, कम से कम आपसे तो इनको बड़ी बड़ी उम्मीदें थी कि आप इनको जीने लायक मानदेय उपलब्ध कराएंगे, सरकारी कर्मी घोषित करेंगे और इनका भी जीना आसान होगा, इनको भी उतने मानदेय मिलेंगे जिनसे घर परिवार चलेगा, बच्चों को उचित शिक्षा दिला पाएंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख पाएंगे। लेकिन इनकी आशाएं अब टूटने लगी हैं। प्रधानमंत्री जी, एक बार तो आप इन पर विचार करें और मुख्यमंत्री जी को भी थोड़ा बताएं कि इन महिलाओं का घर परिवार कैसे चलेगा जब वो केंद्रांश में केंद्र के दिए राशि में इतना अल्प जोड़ेंगे। अरे कम से कम जितना केंद्र के द्वारा दिया जा रहा है उतना तो मुख्यमंत्री जी आप दे ही सकते हैं। कोई कारण नहीं है कि नहीं दे सकते, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं और इन महिलाओं का, इन सरकारी कार्य में लगे आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं का जीवन बदहाल चल रहा है। तो आइए देखते हैं सेविकाएं क्या कुछ करती हैं और इनके कार्यों को अगर सही ढंग से आंका जाए, आकलन किया जाए तो प्रधानमंत्री जी करीब 8 घंटे हो जाएंगे। 6 घंटे में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम कम कर पाएँ, क्योंकि 4 घंटे स्कूल पूर्व शिक्षा बच्चों को पढ़ाती हैं आंगनबाड़ी केंद्र पर और उसके पश्चात 2 घंटे गृह भ्रमण पे जाती हैं, जहाँ छोटे बच्चों को, माताओं को, गर्भवती महिलाओं को, दात्री महिलाओं को सलाह देती हैं। तो ये 4-2-6 घंटे तो ये कार्य करती ही हैं। शेष पेपर वर्क जो इनको कार्यालय को भेजने होते हैं या दिन भर के क्रियाकलाप के प्रति करने होते हैं, 2 घंटे तो घर में भी इनके लग जाते हैं। इस प्रकार कम से कम 8 घंटे कार्य करने वाली ये महिलाएं क्या सरकारी कर्मी की हकदार नहीं? प्रधानमंत्री जी एक बार विचार करें, मुख्यमंत्री जी आप भी विचार करें। आपसे हमारा आग्रह है और जनता आप भी अपना विचार प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को बताएं, क्या ये इन महिलाओं के साथ अन्याय नहीं है? देखिए आगे क्या क्या कार्य करती हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं का यह पहला आरंभिक काल का कार्य है जो स्कूल पूर्व शिक्षा कार्यक्रम के रूप में आरंभ होता है और ये तकरीबन 4 घंटे का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में पढ़ाया जाता है बच्चों को और बाद में गर्म पका भोजन वितरित किया जाता है इनके मध्य। देख रहे हैं तस्वीरों में भोजन परोसा गया है प्यार से इन बच्चों को और बच्चे कितने प्यार से खा रहे हैं आप देखें। उसके बाद जो इनका कार्य है वो मासिक रूप से एक बार जो टीकाकरण होता है, छोटे बच्चों को टीका जो दिलवाया जाता है उसमें भी इनकी सहभागिता होती है और ये इस कार्य को करती हैं। गोद भराई कार्यक्रम भी मासिक तौर पर एक बार होता है जिसमें पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को सलाह देने के लिए कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है के मकसद से कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया गया जो सेवकाओं के जिम्मे है। अन्नप्राशन कार्यक्रम 6 महीना से बड़े होने पर बच्चों को ये बताने के लिए कि माँ के दूध के अलावा अब इनको ऊपरी आहार की ज़रूरत है, एक कार्यक्रम आरंभ किया गया सरकार के द्वारा जिसका निष्पादन सेविकाएँ करती हैं माह में एक बार। और ये राशन वितरण का दृश्य है जो कुपोषित बच्चों के लिए लाभार्थी के माता पिता को महीने में एक बार दिया जाता है इन सेविकाओं के द्वारा। और एक गृह भवन की तस्वीर आप देख रहे हैं
जो घर घर जाकर स्कूल पूर्व शिक्षा कार्यक्रम के समाप्ति के पश्चात सेविकाएं गृह भ्रमण को जाती हैं छोटे बच्चों की माताओं के घर और उन्हें सलाह देती हैं। ये कोरोना टीकाकरण में लगी हैं सेविका बहनें। रुझान नहीं था लोगों का टीकाकरण के प्रति, पर इनके मोटिवेशन से लोगों के समझ में बात आई है और अब टीका लगाने के लिए लोग आ रहे हैं। पल्स पोलियो अभियान में भी इनकी सहभागिता पूर्व में भी रही है और अब कम समय ही होते हैं ये अभियान, उसमें भी इनकी सहभागिता है अभी भी। ये तस्वीरें पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को ड्रॉप पिलाने की है। इसके अलावा आंगनवाड़ी सेविका बहनों को जन्म मृत्यु से संबंधित विवरण रखने पड़ते हैं और जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र भी निर्गत करने होते हैं। इसके लिए इन्हें उप रजिस्ट्रार बनाया गया है। एक सरकारी कर्मी का कार्य जो इनके जिम्मे सौंपा गया है। कई सेविका बहनें BLO बनाई गई हैं और ब्लॉक लेवल मतदान पदाधिकारी इनको कहा जाता है और ये इस कार्य को करती हैं। कई प्रकार के अन्य कार्य सरकारी कार्यों में भी इनका सहयोग लिया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं को मतदान करने हेतु ये जागरूक करती हैं। मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर आजकल इन्हें कोरोना जांच हेतु लगाया जाता है, इसके बदले इन्हें कोई मेहनताना नहीं मिलता, जबकि सरकारी कर्मियों को मतदान कार्य के लिए दिया जाता है भत्ता। एक कार्य इनके स्वयं के निर्देशित मुख्य कार्य जो 4 घंटे स्कूल पूर्व शिक्षा, 2 घंटे गृह भ्रमण और अन्य कार्य हैं उनके अलावे लिए जाते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इतना सारा कार्य का बोझ ढोने वाली इन आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को उचित मानदेय व सरकारी कर्मी घोषित किए जाने में यदि किसी प्रकार की परेशानी है, किसी तरीके की रुकावट है, बाधा है, तो कृपया इसे दूर कर इनके कल्याण हेतु आप लोगों के द्वारा कृपा की जाए। बिहार की आंगनवाड़ी सेविकाओं को मात्र 5,950 रुपये मानदेय के रूप में मासिक तय है, जबकि अन्य राज्यों की सेविका बहनों को अलग अलग राशि मिलती है। कईयों को तो बिहार की सेविका बहनों से भी कम राशि मिलती है और कईयों को बिहार की सेविका बहनों से लगभग दूने तक राशि मिलती है। तो अन्य राज्यों में जो सेविकाओं को मिलने वाला मानदेय है उसको हम बढ़ते क्रम में आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सेविका बहनों को 5,100 रुपये मानदेय के रूप में भुगतान किया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश में 5,500 रुपये, बिहार की बहनों को 5,950 रुपये, मेघालय की सरकार इन बहनों को देती है 6,000 रुपये, झारखंड सरकार 6,400 रुपये, असम सरकार 6,500 रुपये और हिमाचल प्रदेश में इनको दिया जाता है 6,500 रुपये, छत्तीसगढ़ में भी 6,500 रुपये, पंजाब सरकार सेविका बहनों को देती हैं 7,500 रुपये, उत्तराखंड में इनको मिलता है 7,500 रुपये, राजस्थान में भी इन्हें 7,500 रुपये और उड़ीसा में भी 7,500 रुपये, जबकि गुजरात में सेविका बहनों को 8,150 रुपये प्राप्त होता है, पश्चिम बंगाल में 8,250 रुपये, महाराष्ट्र में 8,500 रुपये, अंडमान और निकोबार आइलैंड में 9,000 रुपये, दिल्ली में 9,709 रुपये भुगतान किया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश की सरकार सेविका बहनों को, अपने यहाँ के सेविका बहनों को 10,000 रुपये, कर्नाटका सरकार 10,000 रुपये, तेलंगाना की सरकार 10,500 रुपये और आंध्र प्रदेश की सरकार सेविका बहनों को 11,500 रुपये भुगतान करती हैं। सभी राज्यों की सेविकाओं को जो ये मानदेय दिया जाता है, इसमें केंद्र सरकार की ओर से 4,500 रुपये दिए जाते हैं, शेष राशि उनकी राज्य सरकारें देती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देखा, पता है इन महिलाओं को कि आपको पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है, पूरी जानकारी नहीं है, वरना आप कभी भी इस तरीके से इनका अनदेखा ना करते। अब थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि एक बार आपके सामने अपनी परेशानियों को, अपने कार्यों का विवरण देकर कह तो लें कि क्या सरकारी कर्मी से कम है हमारा काम, क्या हम सरकारी कर्मी घोषित नहीं किए जा सकते, क्या हम उतने मानदेय के अधिकारी नहीं हैं जिससे हमारा परिवार चल पाए, बच्चों को उचित शिक्षा मिल पाए और हम खुद के स्वास्थ्य पर
और परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान रख पाएँ। तो प्रधानमंत्री जी, आग्रह है, बेनती है, प्रार्थना है इनसे गाँव की, इन महिलाओं की आपसे कि एक बार विचार करें। अगर उचित लगता है कि इनके मानदेय अति अल्प हैं तो कृपया जीने लायक मानदेय करें, और यदि लगता है कि सरकारी कर्मी के रूप में इनकी ज़रूरत है तो कृपया सरकारी कर्मी इन्हें घोषित कर इनका भी जीवन में जो एक काम के बदले इनाम की तमन्ना है वो इनकी भी पूरी हो जाए। तो प्रधानमंत्री जी, मंत्री जी और देश की जनता, आप सबों के समक्ष ये दृश्य है, ये बातें हैं। अब आप निर्णय करें कि इन महिलाओं के साथ क्या होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आप सबों को नमस्कार और देश की जनता को हमारा नमस्कार।